नमस्कार बच्चों। नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए सेशन में। आज हम आरएमएस का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2023 में कंडक्ट कराया गया था उसे देखेंगे। ठीक है, एक बार उसका सॉल्यूशन करेंगे। जितना भी समय हमें मिलता है उस समय को पूर्ण रूप से क्या करेंगे, हम यूटिलाइज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को बिना गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे कि हमारे सामने ये हमारा पैसेज है। एक बार पूरे पेपर को साथ के साथ देख लेते हैं। देखिए, पहले हमें ये पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस यहाँ तक लगभग 5 क्वेश्चन हमारे पैसेज से हैं। पैसेज के आगे आगे इस प्रकार से ये प्रश्न आते रहेंगे और हम साथ के साथ इन्हें लगातार एक एक प्रश्न क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देखें तो वो उनसे बस एक ही अपील है हमारी कि वो बच्चे सभी लोग रफ लेकर बैठें। क्या लेकर? रफ लेकर बैठना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको भी हमारे साथ साथ क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने पैसेज दिया गया है जिसमें बोला गया रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली। कैसे पढ़ना है? केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देखने हैं। सबसे पहले हम पैसेज देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बछेंद्रीज स्टोरी स्टैंड्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ गोइंग अगेंस्ट योर फैमिली विशेस कैन बी हार्ड। कि किस प्रकार से बछेंद्री पाल ने जो बछेंद्रीज स्टोरी उनकी कहानी में स्टैंड्स एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करती है ऑफ हाउ गोइंग अगेंस्ट योर फैमिली, के किस प्रकार से कभी कभी अपने परिवार के खिलाफ जाकर विशेस कैन भी हार्ड, कठिन हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट और आवश्यक भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी हमें अपने परिवार के खिलाफ भी अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखें रेज सराउंडेड, घिरा हुआ, जो कि घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय द हिमालय, उनका जो टाउन है टॉवरिंग अराउंड द होम टाउन, जो उनका कस्बा है, उनका जो गांव है, उनका घर है, वो किससे घिरा हुआ है? हिमालय से घिरा हुआ है। सी इंटेंडेड, वो क्या करती हैं? एक निश्चय करती हैं, एक इरादा या एक अभियान बनाती हैं। अपनी जिंदगी में सभी का एक अभियान होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करती हैं? सी इन्वेंटेड, सी इंटेंडेड क्या बनाती हैं? वो एक अभियान बनाती हैं टू क्लाइम, चढ़ने के लिए, इट्स वन डे, एक दिन वो कहाँ चढ़ने के लिए? माउंटेन पर चढ़ने का अभियान बनाती है। माउंटेन पर चढ़ने को डिटरमाइन कर लेती हैं, अपने आप को एक निश्चय बनाती हैं। एंड फोकस्ड ऑन बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, और वो क्या बनना चाहती हैं? एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, जो माउंटेन्स को चढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, जो माउंटेन्स को फतेह करते हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए। मोर ओवर सी रिसीव्ड, इसके अलावा भी आप देखिए, मोर ओवर सी रिसीव्ड, उन्हें प्राप्त होती हैं अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट। अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? जब हम कोई भी अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी निराशाएं देखने को मिलती हैं या नहीं? हमें बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है। फॉर बीइंग अ गर्ल, उन्हें किस चीज के लिए निराशाओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि फॉर बीइंग अ गर्ल, क्योंकि वो एक लड़की थी। ट्राइंग टू टेक ऑन अ सच फिजिकल चैलेंजिंग पाथ, कि लड़की होकर भी उन्होंने इतना डिफिकल्ट पाथ का सिलेक्शन किया, उतना डिफिकल्ट पाथ को सेलेक्ट किया। दिस ओनली फ्यूल्ड हर पैशन, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को ही फॉलो किया। सी वॉज सेलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ एन एक्सपीडिशन टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान बनाया। क्या बनाया? कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करके ही मानूंगी। सी ब्रेव्ड बी बरीड इन स्नो, और उन्होंने एक तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं माउंटेन्स पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो बर्फ का सामना करना पड़ता है, तो एक तरीके से हम यहाँ समझेंगे सी बरीड इन स्नो, यानी कि उन्होंने खुद को एक तरीके से बर्फ में दफना लिया। दफनाने का मतलब वो आगे बढ़ती नहीं और रुकी नहीं। फियर्स आइसी विंड्स, वो ठंडी हवाएं, एंड इवन लॉजिंग सेंसेशन ऑफ हर टॉश, यानी कि अपने शरीर की जो सेंसेशन वाली क्षमता थी उसको भी कम होते होते। सी वॉज वन ऑफ द फ्यू हु फाइनली मेड द टॉप क्रिएटिंग, और इसके बावजूद जब उन्होंने क्या किया कि बहुत से लोगों में से अपनी एक नई पहचान बनाई, एक नया इतिहास बनाया। फॉर द इंडियन वुमेन, पहली भारत की वो महिला बनी जो रीच द समिट, जो कहां पहुंची? शिखर पर पहुंची। कहां पहुंची? शिखर पर पहुंची। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच माउंटेन सराउंडेड बछेंद्रीज होम टाउन, के बछेंद्री पाल जी के जो होम टाउन है वो कौन से माउंटेन से घिरा हुआ है?
तो आप याद रखेंगे हमारा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय माउंटेन से गिरा हुआ है। किससे? हिमालय माउंटेन से। आप ये ना देखें कि ये प्रीवियस ईयर एक बच्चे से पेपर लिया गया है, इस वजह से इसमें टिक लगे हुए हैं, ठीक है। फिर देखें मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डिड शी वांट टू बिकम ऑन ग्रोइंग अप, कि उन्होंने क्या बनने का निश्चय किया, वो क्या बनना चाहती थी। व्हाट डिड शी वांट, वो क्या बनना चाहती थी, बिकम ऑन ग्रोइंग अप, क्या बनकर क्या ग्रो करना चाहती थी। तो आप याद रखेंगे, क्या वो डॉक्टर बनना चाहती थी? आप बोलेंगे नहीं सर। क्या वो एथलीट बनना चाहती थी? नहीं सर। क्या वो इंजीनियर बनना चाहती थी? नहीं। लेकिन वो क्या बनना चाहती थी? एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर। क्या बनना चाहती थी? एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर बनना चाहती थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप देखेंगे व्हाई डिड शी रिसीव अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट, के बताइए उनको निराशाओं का सामना क्यों करना पड़ा, उन्हें निराशाओं का सामना क्यों करना पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने अभी देखा कि उन्हें निराशाओं का सामना करना पड़ा बिकॉज सी वॉज ए गर्ल, क्योंकि वो एक लड़की थी। बिकॉज सी वॉज वीक, क्योंकि वो कमजोर थी। बिकॉज सी वॉज इनकेपेबल, क्योंकि वो उस लायक नहीं थी। बिकॉज बिकॉज हर फैमिली डिड नॉट सपोर्ट, के उनके परिवार ने उनका सपोर्ट नहीं किया। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या है, क्योंकि वो एक लड़की थी। और लड़की जब भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी गंदगी है हमारे समाज में कि हम लड़कियों को लड़कों से कम समझते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो इसी को देखते हुए हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज सी वॉज ए गर्ल, क्योंकि वो एक लड़की थी और समाज हमारे यहाँ पर ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि एक लड़की कुछ अच्छा काम करे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बछेंद्रीज फैमिली रिगार्डिंग हर चॉइस ऑफ करियर, कि बताइए जो बछेंद्री पाल जी का जो परिवार था उनका रिएक्शन कैसा था। तो आप याद रखेंगे उनके करियर का, जब उन्होंने अपने करियर का चॉइस या चूज किया अपना करियर, तो वो कैसे थे, दे वर हैप्पी, वो खुश थे। दे सपोर्टेड हर, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। हर फैमिली वाज नॉट हैप्पी, उनका परिवार खुश नहीं था, या नन ऑफ दी। तो आप याद रखेंगे जब वो अपने परिवार के खिलाफ गई होंगी तो परिवार कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, परिवार कैसा होगा, हैप्पी होगा। गलत, कैसा होगा, हर फैमिली वाज नॉट हैप्पी, उनका परिवार खुश नहीं था लेकिन सपोर्ट कर रहा था, खुश नहीं था लेकिन एंड ऑफ द एंड सपोर्ट किया। व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बछेंद्री, बछेंद्री पाल जी का जो बचपन का सपना था वो क्या था। तो आप याद रखेंगे टू बिकम एन एथलीट, उनका सपना एथलीट बनना था। टू क्लाइम द माउंटेन वन डे, एक दिन माउंटेन पर चढ़ना था। टू बिकम अ कोच, एक कोच बनना था। टू बिकम अ टीचर, या एक शिक्षक बनना था। तो आप याद रखेंगे टू क्लाइम द माउंटेन वन डे, एक दिन उनका यही सपना था कि वो एक दिन क्या करें, माउंटेन्स यानी पर्वत को फतेह करें, वो भी कौन सा माउंटेन, हिमालय माउंटेन। ये तो हमारे पैसे से रिलेटेड सारे प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं आगे वाला प्रश्न, आगे है मधु इज वरीड। तो मेरे प्यारे बच्चों हम हमेशा याद रखेंगे वरीड के बाद या वरीड से रिलेटेड हम देखें किससे चिंतित है। वरीड का मतलब होता है चिंतित, किससे चिंतित है मेरे प्यारे बच्चों, तो चिंतित है वरीड अबाउट द टेस्ट, टेस्ट को लेकर चिंतित है। बिकॉज सी थिंक्स, क्योंकि वह सोचती है दैट सी विल फेल द टेस्ट, के वो टेस्ट में फेल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे वरीड के बाद अगर हम किसी चीज को लेकर परेशान है तो हम क्या बोलेंगे, वरीड अबाउट द टेस्ट, यानी कि हम किससे परेशान है, वरीड अबाउट द टेस्ट, यानी कि हम टेस्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखें, ही हैज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, उसे लैंग्वेज की नॉलेज है। कितनी कितनी नॉलेज है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी नॉलेज है। लिटिल कम, थोड़ी सी नॉलेज है, गिनती में हम बता सकते हैं, या थोड़ी कोई मटेरियल की तरह है। तो आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लॉट लगा सकते थे, लेकिन लॉट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सी लगाएंगे, ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज, कि उसे उस सब्जेक्ट की बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑफ नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, ही हैज लिटिल नॉलेज, यानी कि उसे किसकी नॉलेज, बहुत कम नॉलेज है अपनी लैंग्वेज की, अपनी भाषा की। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन विच कैन बी रिप्लेस, जो इस वर्ड को रिप्लेस कर सकता है जो ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है। द फॉलोइंग सेंटेंस, द टेस्ट इंक्लूड्स कंपल्सरी, कौन सा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, कंपल्सरी। अब आप देखेंगे कंपल्सरी में पहले, सबसे पहले एफेबल को देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों एफेबल क्या होता है, एफेबल वो चीज, एफेबल को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति एक मित्रवत व्यवहार करे, ठीक है ना, एक फ्रेंडली बिहेवियर करे, तो उसी फ्रेंडली बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, एफेबल। क्या बोलते हैं,
एफेबल। तो मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ हम लिखते भी चलेंगे कौन सा, फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली जो बिहेवियर करेगा वो क्या होगा, एफेबल होगा। नॉट अटेम्प्टेड का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हमने अटेम्प्ट नहीं किया। ऑप्शनल क्या होता है, जिसे ऑप्शनल की हिंदी को समझेंगे हम वैकल्पिक, क्या होगा, वैकल्पिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फोर्स्ड क्या होता है, जो जबरदस्ती हमें करना ही करना है। फोर्स्ड क्या होता है, हमें करना ही करना है। जैसे आपको क्या करना है, आपको आरएमएस की तैयारी करनी ही करनी है। ठीक है, तो फोर्स यानी कि जिस पर हम फोर्स लगा सकें। और फोर्स का मतलब ही क्या होता है, वो कंपलसरी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही क्या होता है, कंपलसरी। कंपलसरी बोलते ही उसे हैं कि ये आपको कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। क्लियर है। अगला देखें, देवर एंग्री, वे गुस्सा हैं, विद किससे, हमसे। क्यों, फॉर देयर सिली मिस्टेक, उनकी गलतियों की वजह से। तो दे के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या आएगा, देमसेल्व्स, क्या आएगा, देमसेल्व्स आएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर पिक आउट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग। नियरेस्ट की जब भी बात की जाए तो हम सिनोनिम्स को देखेंगे। कैसे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिनोनिम्स को देखेंगे। नियरेस्ट सिनोनिम्स ऑफ एडवाइस, किसका बताना है मेरे प्यारे बच्चों, एडवाइस का मैं सिनोनिम बताना है। काउंसिल क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं काउंसिल होता है मेरे प्यारे बच्चों समिट। क्या होता है, समिट या परिषद, जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे आप मीटिंग भी बोल सकते हैं, जो मीटिंग के तौर पर यूज किया जाए उसे क्या बोलेंगे, समिट बोलेंगे। क्लियर है। अब फिर देखें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को आप एक प्रकार से समझ सकते हैं प्रथा। क्या समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रथा। दूसरी चीज, प्रैक्टिस क्या होता है, अभ्यास होता है। क्या होता है, अभ्यास होता है या नहीं बेटा, क्लियर है। प्रपोजल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्ताव। क्या होता है, और जब भी हम प्रस्ताव देते हैं यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं, किसी को क्या दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं। क्लियर है। फिर देखें, माई सिस्टर, मेरी बहन, फ्रॉम मेरठ रिसेंटली, वो मेरठ से क्या कर चुकी है, तो हमें एक वर्ब, इसमें वर्ब देखने को मिल रही है क्रॉस। तो यहां समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सामने है क्रॉस। अब क्या हम यहाँ क्रॉस का यूज कर सकते हैं, चलिए करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ क्रॉस लगाया, मेरी बहन क्रॉस फ्रॉम द मेरठ रिसेंटली, उसने अभी रिसेंटली मेरठ को क्रॉस करती है। क्या ये रिसेंटली से मिलता जुलता है, नहीं, क्योंकि रिसेंटली उसने तत्काल में किया है। हेड क्रॉस्ड का मतलब वो पास्ट में कर चुकी है, क्रॉस पास्ट में कर चुकी है। हैव क्रॉस्ड का मतलब, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरी बहन एक अकेली है, माई सिस्टर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज। क्लियर है। जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा सही आंसर क्या होगा, क्रॉस। उसने अभी अभी पार किया है मेरठ को, अभी अभी क्या किया है, क्रॉस्ड किया है, या अभी अभी वो मेरठ से निकली है। डू यू सी, क्या तुमने देखा है, क्या तुम देखते हो, ब्लू स्काई, उस नीले आसमान को। तो क्या है वो नीला आसमान मेरे प्यारे बच्चों, अनीला आसमान, यानी कि एक ब्लू स्काई है क्या, नहीं है। जब ए नहीं आ सकता यानी कि एन भी नहीं आएगा। नो आर्टिकल, देखते हैं, यानी कि जब जो हमारा स्काई है वो एक डेफिनेट डेफिनेट है, कैसा है, डिफाइंड है। डिफाइंड है तो डिफाइंड आर्टिकल के लिए हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। फिर समझिए, यहां देखेंगे हम, देखिए, द क्लास वॉज नॉट हेल्ड, क्लास को नहीं लिया गया, स्टूडेंट वर प्रेजेंट, क्योंकि कितने बच्चे, तो फ्यू या अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। चलिए ये आपको एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रख लीजिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, इसी के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब देखें, अ सिनोनिम ऑफ वाउड, इसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, वाउड। क्या बोलेंगे, वाउड। वाउड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में शपथ लेना। क्या होता है, शपथ लेना, कसम खाना, ये सारी चीजें वाउड से रिलेटेड, यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉमिस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, प्रॉमिस। जब हम प्रॉमिस करते हैं तब भी क्या करते हैं, कसम खा लेते हैं, हम शपथ ले लेते हैं कि आज से हम सर चोरी नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हमने क्या की है, यानी कि प्रॉमिस्ड। इसका वाउड का सिनोनिम्स क्या होगा, प्रॉमिस्ड। फिर मेरे प्यारे बच्चों देखें, सेटिस्फेक्शन क्या है, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन क्या होता है, संतुष्टि। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, संतुष्टि। सबसे पहले इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है रैप, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो रैप को आप मेरे प्यारे बच्चों साथ के साथ लिखेंगे हिट। जब हम किसी का, रैप का मतलब होता है हिट करना। आप नॉक करते हैं, तो नॉक करते हैं तो आप हिट करते हैं, यानी कि खटखटाना जिसे आप बोल सकते हैं, तो नॉक भी लिखेंगे। ठीक है। अगला है एक्यूज। एक्यूज क्या होते हैं, बहाने बनाना। क्या होते हैं, बहाने बनाना। क्या ऐसा होता है, बताइए, क्या ऐसा होता है, क्या ये जो मैंने बोला वो करेक्ट था,
ये छोटी छोटी मीनिंग्स बच्चों आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी मीनिंग्स का हम ध्यान रखेंगे। अगला है पेरिल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पेरिल। पेरिल क्या होता है? डेंजर। क्या होता है? जो खतरनाक हो या खतरे से भरा हुआ हो। जैसे हम बोल सकते हैं जो रिस्की हो। कैसा हो? रिस्की हो, या जिसमें रिस्क हो। क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? रिस्क हो। फिर देखें सिनोनिम्स ऑफ करेजियस। करेजियस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों साहसी। और साहसी कौन होगा? जो बहादुर होगा। साहसी कौन होगा? जो बहादुर होगा। स्केरी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डरावना। कैसा होता है? डरावना। ठीक है। हैप्पी कैसा होता है? खुश। कैसा होता है? खुश। हैप्पी को आप चीयरफुल भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? डरावने को आप हॉरिबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हॉरिबल भी बोल सकते हैं। डिलीशियस होता है मेरे प्यारे बच्चों स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट। जो खाने में लुभावना हो। कैसा हो? स्वादिष्ट हो। जैसे आप अभी दिवाली के समय आप क्या करेंगे? बहुत सारी स्वीट्स खाएंगे, तो वो सारी स्वीट्स कैसी होंगी? डिलीशियस होंगी। कैसी होंगी? डिलीशियस होंगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगला देखिए, आपसे यहां पर पूछा है कि बताइए एडजेक्टिव कौन सा आएगा। देयर इज वाटर इन द बॉटल। बॉटल में जो वाटर होगा वो कितना होगा? क्या स्मॉल होगा? वाटर की कोई लेंथ मेजरमेंट में जब हम करते हैं तो क्या वाटर को मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं। फ्यू होगा क्या? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सम। कि वाटर में जो पानी है वो कितना है? थोड़ा सा पानी है, यानी कि देयर इज सम वाटर इन बॉटल। क्लियर है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड ब्लॉक लेटर्स। कौन से ब्लॉक लेटर? जो हमें दिया है फॉरगिव। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? फॉरगिव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्षमा करना। क्या होता है? क्षमा या माफी, जिसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माफी। तो आप याद रखेंगे पार्डन का मतलब भी क्या होता है? माफ करना। क्या होता है? या माफी। ठीक है। पार्डन क्या होती है? क्षमा होती है। जस्टिफाई क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जस्टिफाई का मतलब होता है मतलब निश्चित करने के तरीके से जस्टिफाई, क्लियर करना। ठीक है, जो क्लियर करते हैं। ब्लेम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लेम होता है दोष। क्या होता है? दोष। नेक्स्ट कॉन्विक्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्विक्ट होता है दोषी। ठीक है। ब्लेम और कॉन्विक्ट में आप ऐसे समझेंगे, ब्लेम होता है वो दोष जो हमारी वजह से होता है। ब्लेम जो हम पर दाग लगाया जाता है। जैसे आप बोलते हैं मेरे पे ब्लेम लगा रहा है, मेरे ऊपर दोष लगा रहा है। दोष का मतलब आप दोषी बन रहे हैं, आप कॉन्विक्ट बन रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हैव यू सीन, क्या तुमने कभी देखा है 1 रुपी नोट? बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आर्टिकल आएगा? तो हम जानते हैं वन। क्या कैसे लिख रहे हैं हम इसे? वन। और वर्ड से किसकी साउंड आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्सोनेंट की। जैसे ही वो कॉन्सोनेंट की साउंड आती है हम क्या लगाएंगे? हैव यू सीन 1 रुपी नोट? क्या तुमने 10 रुपए का नोट देखा है? फिर देखें, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। के इनमें से किसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में जाना जा सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों जिन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन होती है उन्हीं को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है एकदम से चौंकाने वाली चीजें, चौंकाने जैसी, आश्चर्यजनक। कैसी? आश्चर्यजनक। देखें, फिर है कन्फेस का। आपको क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? सिनोनिम बताना है। कन्फेस का क्या बताना है? सिनोनिम्स। कन्फेस मेरे प्यारे बच्चों होता है स्वीकारना। क्या होता है? या मानना। जब हम अपनी गलती मानते हैं तो वही क्या होता है? कन्फेस करना होता है। तो एडमिट होता है स्वीकार करना, डिनाई होता है मना करना। आप डिनाई और रिफ्यूज को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे का सिनोनिम मान सकते हैं। रिफ्यूज भी मना करना होता है और डिनाई भी मना करने के समथिंग होता है, या मना करना ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, choose the option which can replace the word in block letters in the following sentence. They will surely ignore you। यानी कि इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इग्नोर। और इग्नोर को हम क्या बोल सकते हैं? रिमेंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। क्या होता है? नोटिस होता है जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। क्लियर है? आप इंडिकेट होता है जब हम चिन्हित कर रहे होते हैं, सूचित कर रहे होते हैं। इंडिकेट का मतलब हम जब भी कैसी बात करते हैं कि ये, जब भी हम किसी को डिफाइन के तौर पर लेके जाएं। किसके तौर पर? डिफाइन, इंडिकेट करना। ओवरलुक होता है मेरे प्यारे बच्चों इग्नोर करना। क्या होता है? इग्नोर करना। फिर देखें, द स्पीकर विल बी कमिंग। द स्पीकर विल बी कमिंग, वो आएंगे किससे? कार से। तो आप याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम पैदल चलते हैं तो ऑन फुट का यूज करते हैं।
और जब भी हम किसी गाड़ी से आएंगे तो बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बाई का यूज करेंगे। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत हो जाइए। आई, मैं क्या कर रहा हूं? आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा था। आई हैव वर्क, मैं काम कर चुका हूं। आई हैड वर्क, मैं काम कर चुका था। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप बताइए, मैं आपसे कहता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। यानी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? जब तुरंत का कोई प्रोसेस साथ की साथ चल रहा हो, किसमें चल रहा हो? साथ की साथ चल रहा हो। यानी कि प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत हो जाइए। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। जब भी तो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? प्लीज शांत हो जाइए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं। क्लियर है? इंडिया, इंडिया क्या करता है? एवरीवन टू डू हिज हर ड्यूटी। इंडिया क्या करता है? एक्सपेक्ट करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेक्ट करता है। इंडिया आशा, भारत आपसे आशा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास हमें रीअरेंजमेंट करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? रीअरेंजमेंट करना है। तो इसका मैं आपको सबसे पहले एक बेस्ट तरीका बताता हूं। सबसे पहले हम बाय थ्रू ऑप्शंस जाएंगे। किसके? ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे और ऑप्शंस में देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले सबसे पहले टेंस पढ़ लीजिए। पहले ऑप्शन में है ए, एट, दूसरे में है वर नॉट, तीसरे में है स्कूल, चौथे में है दे और यस्टरडे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो थोड़ा सा हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और जिसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो हम जानते हैं सर, हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, दे को बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर हम या तो नाउन का यूज करेंगे या प्रोनाउन का यूज करेंगे। सर जैसे ही हमने सब्जेक्ट बनाया दे को, तो दे हमारा डी वाला है, यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों? कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि सी वाले ऑप्शन में हमें स्कूल दिया है। स्कूल हो भी सकता है। चलिए आप इसे क्या करेंगे, एक बार समझिए। सी हमारा हो भी सकता है। बी जैसे वर नॉट, क्या ये हो सकता है? यानी कि ये तो सर बिल्कुल नहीं। यानी एक ऑप्शन को हमने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। ठीक है, अगला है मेरे प्यारे बच्चों डी। तो डी हमारा हो सकता है, देखते हैं। तो बनाओ, डी से हम बनाएंगे दे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बनाया। फिर देखिए सी, ये वाला सी से क्या, सी के बाद बी आ सकता है, स्कूल वर नॉट। क्लियर है, आ सकता है। लेकिन सर स्कूल क्या है? स्कूल के साथ क्या हम ये वर्ब लगाएंगे? तो एक बार सर हमें क्योंकि दे दिखाई दे रहा है तो हम दे वाले ऑप्शन पर ज्यादा जाएंगे या दे को ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो हम याद रखेंगे डी वाले में आप जब देखेंगे तो देखिए दे, और इसके बाद जैसे ही आप लगाएंगे दे वर नॉट, क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? साथ के साथ समझना, दे वर नॉट, दे के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सही आई हुई है। दे वर नॉट, वो क्या नहीं कर रहे हैं, यानी कि दे वर नॉट एट यस, किसमें मेरे प्यारे बच्चों? एट। देखिए एट कहाँ नहीं थे? दे वर नॉट, वे नहीं थे कहाँ पर? एट स्कूल, वो वे स्कूल में नहीं थे या स्कूल नहीं थे कहाँ पर? कल। देखिए तो हमारा सही आंसर क्या होगा? दे वर नॉट, वे नहीं थे एट स्कूल, स्कूल पर, यस्टरडे कल, वे कल स्कूल में प्रेजेंट नहीं थे। यानी कि जब भी हम कब की बात कर रहे हैं? कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि सही हमारा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डी बी ए सी ई। यानी सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट को ढूंढा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया, तो डी बी के बाद एट स्कूल, यानी कि स्कूल पर, और कब? यस्टरडे। क्लियर है? ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हुए, अगला है हमारा कि अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेश्ड ग्रेन, के बताइए जो हमारे अनाज को रखने वाली जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। दूसरा आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कई बार पूछा गया है हैंगर। हैंगर में हम एरोप्लेन्स को रखते हैं। किसे रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी जगह जहां एरोप्लेन्स को रखा जाता है। ठीक है, तो उसी को हम हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। क्लियर है? अगला है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अ सिनोनिम फॉर डिसाइड। डिसाइड का आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? डिसाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज का निश्चय करना। क्या होता है? निश्चय करना। क्लियर है? जब हम किसी भी चीज का निश्चय करते हैं तो देखिए सेटल करते हैं हम उस चीज को। क्लियर है? डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन के साथ चूज भी करते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों समय ज्यादा होता चला जा रहा है, इस वजह से हम देखेंगे आज हम 30 क्वेश्चंस को करते हैं, इससे 20 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है,
देखें मेरे प्यारे बच्चों फिर से, द किड इज लर्निंग, द किड इज लर्निंग टू प्ले। जब भी हम कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, बच्चा किसके साथ खेल रहा है या बच्चा किसे बजा रहा है। प्ले का मतलब कभी कभी प्ले का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बजाना भी होता है। तो बच्चा क्या बजा रहा है या क्या बजाना सीख रहा है, तो वायलिन। तो आप याद रखेंगे सही आंसर क्या होगा, द, यानी कि द किड इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, यानी कि वो वायलिन को बजाना सीख रहा है। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, नरेशन बनाना है आपको किसमें, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले नरेशन के लिए आप याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए। तो जैसे ही, क्योंकि हैव से हमें नरेशन में बनाना है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। ऑलरेडी द एक्सरसाइज हैज बीन, क्योंकि एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हैज बीन सही आया है। द एक्सरसाइज हैज, देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज हैज क्लियर है, हैज ऑलरेडी बीन। ओके, क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑलरेडी आएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, बताइए बताइए, ये वाला सही होगा या हमारा ये सही होगा। फिर इसे भी देख लेते हैं, हैड, क्या सर हैव के बाद डायरेक्ट हैड, नहीं, क्योंकि सर हैव के बाद जब भी हम अपना पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे तो पैसिव वॉइस में देखेंगे सर हैव के बाद या तो आएगा हैव बीन या आएगा हैज बीन। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हैज बीन। क्लियर है, क्लियर है या नहीं। तो देखिए ऑलरेडी द एक्सरसाइज हैज बीन डन बाय अस, फिर यहां देखेंगे हैज बीन डन बाय अस, यानी कि मिलता जुलता है। चलिए ये आपके सामने दो ऑप्शन है, नोट करिए फटाफट से, क्या करना है आपको, नोट करना है, और नोट करिए इन्हें और खुद से बताइए हमें कि इसमें से सही आंसर क्या होगा, ठीक है, या फिर बताया जाए आपको, बताइए कुछ एकदम से आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए, मेहनत करनी है आप लोगों को, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवर होते हैं और इसी के साथ हमने आज आपको पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन दिए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं, इजी वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्लियर है, तो वही इजी वाले क्वेश्चंस को आपको सही करना है और पता करना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप देख, मैं आपको कुछ हिंट दे दे रहा हूं, ठीक है। 2 चीजें लिखी हुई हैं, हैज बीन के बीच में क्या ऑलरेडी आ रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी पहले आ रहा है। जो बच्चे मेरी बात को समझ गए होंगे वो आंसर सही तरीके से टिक कर लेंगे। क्लियर है, चलिए तो इसी के साथ हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं और हम उम्मीद करेंगे ये 30 क्वेश्चंस का रिवीजन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। जो 20 क्वेश्चंस बचते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।